यानी कि कैसे हम 4 गुना ज्यादा ग्रो कर सकें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस का पोटेंशियल इंडिया में बहुत है। इंडिया की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। 20 करोड़ बच्चों और गरीबों को अगर हम हटा दें, लगभग 100 करोड़ लोग हमारे पास बचते हैं। 100 करोड़ लोगों में से मात्र अभी 2 से 3% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं। यानी कि मात्र 2-3 करोड़ लोग ही इस तरीके के व्यापार के अंदर हैं। बाकी की 95 से 97 करोड़ पॉपुलेशन अभी बिल्कुल खाली, यानी कि पोटेंशियल बहुत है। बहुत बड़ा पोटेंशियल इंडिया के अंदर है डायरेक्ट सेलिंग का। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां पे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ही बेहतर हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, गरीब से लेके अमीर व्यक्ति तक, यानी कि 60 to 70% पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर आप किसी एमएलएम कंपनी में सफल होना चाहते हो तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। सबसे पहली चीज, एक अच्छी कंपनी। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कीवा जैसी कंपनी हमारे पास है। एक मजबूत प्रोफाइल की कंपनी हमारे पास है, पिछले 14 सालों से इंडिया में काम कर रही है। बात आती है प्रोडक्ट की, तो कीवा की प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, वैरायटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, प्राइस ऑप्शन बहुत सारे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर, हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आते रहते हैं कंपनी के अंदर, तो प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है। तीसरा है प्लान। कीवा का बिजनेस प्लान जो है वो दूसरी तमाम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बहुत अलग है। कोई भी हिडन कंडीशन नहीं है और बहुत ही यूनिक कीवा का बिजनेस प्लान है। अपलाइन आपकी किस्मत और आपकी पसंद। तो एमएलएम कंपनी में सफल होने के लिए अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा प्लान, अच्छा अपलाइन, टीम वर्क करना, एक सही एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ना, अपने सपनों को पैदा करना, सपनों को देखना, उनको लिखना और हर दिन उसकी आग सीने में जलाई रखना, गोल सेट करना कि उस सपने को कितने समय में पूरा करना है, एंड उस सपने को पूरा करने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए डेडिकेट होकर के, समर्पित होके और फोकस्ड होके बिना भटके हुए काम करना। ये कुछ बातें हैं, कुछ तरीके हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सफल लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। तो एमएलएम में सफल होने के लिए इन खास 8-9 चीजों की जरूरत पड़ती है। कुछ कंपनी, कुछ टीम वर्क, एजुकेशन, ड्रीम, गोल एंड डेडिकेशन एंड फोकस। इन चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चर। अब आप बोलते हैं सर ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर तो आईडी लगा देते हैं, बस हो गया स्ट्रक्चर का काम। नहीं डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ पोजीशन एक लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पोजीशन। क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा कि टीम के अंदर लॉ ऑफ पोजीशन काम करता है। 5-6 खिलाड़ी बैटिंग करते हैं, 5-6 खिलाड़ी बॉलिंग करने वाले होते हैं, 4-5 खिलाड़ी। लेकिन बैटिंग करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनका भी लॉ ऑफ पोजीशन होता है, किसको पहले नंबर पे उतारना है, किसको दूसरे। खेलना तो सारे जानते हैं, बैटिंग तो सारे करना जानते हैं, लेकिन एक पोजीशन सेट होती है कि किसको हम स्टार्टिंग में उतारेंगे, किसको हम 4th नंबर पे उतारेंगे, किसको हम 5th पे उतारेंगे। ये एक ऑर्डर सेट होता है। यही होता है स्ट्रक्चर डिजाइन करना, किसको कहाँ रखना है, कौन कीपरिंग करेगा, कौन बॉलिंग पहले कराएगा, फिर किसको चाहिए। ये होता है स्ट्रक्चर। कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से सेट किया जाए, वो भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी एक डिजाइन है। इसी तरीके से हमारा जो कीवा का आईडीज लगती हैं, तो आईडीज में भी स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जनरल हमारा प्लान 2 लेग का है। ऊपर आप होते हैं, आप ए और बी दो लोगों को लगाते हैं, फिर सी और ए वाला सी और डी को लेकर आता है, बी वाला ई और एफ को लेकर आता है, और ऐसा करके हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो लगाते हैं। इसको बोलते हैं एक साधारण स्ट्रक्चर, जो हर व्यक्ति आता है और सीधा सीधा स्ट्रक्चर लगा देता है। लेकिन स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, एक तो होता है नॉर्मल, और एक जिस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं उस स्ट्रक्चर का नाम है ट्राईपॉड स्ट्रक्चर। ठीक है ना? वैसे तो 7 पॉड भी होता है, लेकिन मैं ट्राईपॉड की आपसे बात करूंगा। अब ट्राइपॉड और नॉर्मल स्ट्रक्चर के बीच क्या फर्क होता है मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, ये तो है, एक तो मैंने आपको बताया नॉर्मल स्ट्रक्चर, अब ये है ट्राइपॉड स्ट्रक्चर। ट्राइपॉड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऊपर की जो 3 आइडिया होती हैं वो जो व्यक्ति स्ट्रक्चर लगा रहा है वो उसकी है, यानी कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी है, मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मेरी है। तो ट्राइपॉड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली आईडी अपने पास रखते हैं, राइट लेफ्ट 2 नए लोगों को लगाते हैं, फिर उनके नीचे और 2-2 लोग आते हैं। लेकिन ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के मतलब होता है कि आपकी आईडी पहली,
उसके राइट लेफ्ट भी आपकी आईडी है, आपके फैमिली, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके फादर की आईडी है। यानी कि ऊपर की जो तीन आइडिया हैं, ये जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बोला जाता है ट्राइपॉड। वैसे हम लोग सिंगल यानी कि एक आईडी पे काम करते हैं, लेकिन ये है हमारा ट्राइपॉड स्ट्रक्चर। और ट्राइपॉड स्ट्रक्चर का आपके पेआउट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम रोल होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एक कंडीशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर सी वाले बंदे ने, डी वाले बंदे ने, ई वाले बंदे ने और एफ वाले बंदे ने 2500 बीपी किया। 2500 बीपी किया सी वाले बंदे ने, डी वाले बंदे ने, ई वाले बंदे ने, एफ वाले बंदों ने सेल्फ बीपी 2500 किया। तो जो ए वाला बंदा है, उसकी 2500 बीपी की मैचिंग हो गई, क्योंकि नीचे के चार लोगों ने सेल्फ बीपी किया। ए वाले की 2500 की मैचिंग होगी, बी वाले की 2500 की मैचिंग होगी, तो आपकी जो है वो 5000 बीपी की मैचिंग होगी। यानी कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी 5000 बीपी की मैचिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास ट्राइपॉड स्ट्रक्चर है, तो अब देखिए बिजनेस सेम है, 25 25 25 25, लेकिन क्योंकि तीन आइडिया आपकी हैं, तो आपकी U1 वाली आईडी पे 2500 की मैचिंग होगी, U2 वाली आईडी पे 2500 की मैचिंग होगी, और सबसे ऊपर वाली आईडी पे 5000 बीपी की मैचिंग होगी। अब देखिए फर्क कितना आ जाता है। अगर मैं सिर्फ रॉयल्टी की बात करूं, तो आप देखेंगे कि इस नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर बी वाले, क्योंकि ए वाले बंदे की 2500 की मैचिंग हुई तो 12% रॉयल्टी मिलती, तो 2500 का 12% 300 रुपए आ गया। बी वाले को भी 300 रुपए, और आपको कितने रुपए है, 5000 बीपी की मैचिंग हुई तो 5000 का 12% यानी कि 600 रुपए। रॉयल्टी रॉयल्टी गिना रहा हूं मैं आपको यहां पर। अब इसी तरीके से जब ट्राइपॉड स्ट्रक्चर हमारा होता है, तो U1 वाली आईडी U2 वाली आईडी पे 2500 मैच हुआ, और ऊपर वाली टॉप आईडी पे 5000 बीपी मैच हुआ। नीचे का बिजनेस सेम है दोनों तरफ, लेकिन फर्क आप देखिए कितना है कि यहां तो बन रहा है 600 रुपए का पे आउट मात्र आपका, और यहाँ 600 प्लस 300 यानी कि 1200 रुपए। यानी कि आपका पे आउट जो है वो जस्ट जो है वो डबल हो जाता है, अगर आप ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर काम करें तो। सर 1 आईडी 1 पैन कार्ड, सर मैं पहले ही बता चुका हूं ना, फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना सर। 1 आईडी 1 पैन कार्ड तो है, फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका परिवार है, आपके फादर हैं, मदर हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, बहन है, किसी के नाम पे भी आईडी लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देख सकते हैं, ए एंड बी अलग टीम है, और आपका 600 रुपए का पे आउट बना। लेकिन ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर सेम बिजनेस के अंदर आपका जो पे आउट है वो जस्ट डबल हो जाता है। यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको 600 रुपए मिल रहे हैं, वहीं ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर आपके तीन पे आउट बन रहे हैं, यानी कि 1200 रुपए आपको मिल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर 1 1 लाख बीपी नीचे आ रहा है, तो ए की तो 1 लाख की मैचिंग हुई, बी की 1 लाख की मैचिंग हुई, आपकी 2 2 लाख बीपी की मैचिंग हुई। लेकिन वहीं ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर अगर सेम बिजनेस है, तो आपकी ऊपर वाली आईडी पे 2 2 लाख बीपी की मैचिंग हुई, और नीचे वाली दोनों आईडी पे भी 2 2 लाख बीपी की मैचिंग हुई। और आप अगर इनकम का एवरेज यहां से देख सकें, तो आप बड़ी आसानी से, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर 60 से 70 हजार रुपए पे आउट आपका बनेगा, तो ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के अंदर लगभग लगभग आपका 1.5 लाख रुपए के आसपास पे आउट बन जाएगा। ये पावर है लॉ ऑफ पोजीशन की, कि कैसे पोजीशन सेट करी जाए, कैसे स्ट्रक्चर लगाया जाए। ये भी अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक कला है। बहुत से लोगों का एक आईडी पे काम करते हैं, कुछ लोग तीन आईडी पे काम करते हैं, कुछ लोग तो U1 U2 U3 U4 U5 U6 छह आइडिया होती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। और ये कीवा के प्लान की सबसे खास बात है कि आप कोई भी कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर जितना पे आउट आपका बन रहा है, अगर ट्राइपॉड स्ट्रक्चर को हम लेकर के काम करेंगे, अगर ट्राइपॉड स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे, ऑटोमेटिक जो है वो आपका पे आउट 3 गुना ज्यादा बन जाता है। मेरा कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स ये है कि इफ यू वांट टू गेट 3 से 4 पे आउट आप चाहते हैं,
तो प्रमोट ट्राइपॉड स्ट्रक्चर इन योर टीम। अपनी टीम में कोई भी जब नए व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हो तो उसको सिंगल आईडी स्ट्रक्चर और ट्राइपॉड स्ट्रक्चर के बारे में जरूर समझाएं और उसको अंतर बताएं कि देखिए आईडी एक बार लगती है, अभी आप 3 लगा लीजिए, बीच में कभी दोबारा नहीं लग सकती, अभी 3 लगा लीजिए और उसके बाद फिर आपका भविष्य में आपके पास मौका है कि आपका पे आउट जो है वो 3 आईडीज पे बन सकता है। तो जब भी किसी नए व्यक्ति को बात से हम डिस्कस करें, जब उसे प्लान दिखाएं और जब फॉलोअप के बाद जो बंदा इंटरेस्टेड हो अपनी आईडी लगाने के लिए, तो उसको हम सिंगल आईडी स्ट्रक्चर एंड ट्राइपॉड स्ट्रक्चर का डिफरेंस विद कैलकुलेशन विद प्लानिंग हम लोग जरूर समझाएं कि कैसे ट्राइपॉड स्ट्रक्चर से हम लोग ज्यादा अपने आप को और सफल और कामयाब देख सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, कैसे मोर मोर एंड मोर इनकम हम यहां से ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स,